गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे हाउ टू डिडक्ट द टीडीएस फ्रॉम पेमेंट मेड टू द पेई डिडक्टी। अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे टीडीएस कब डिडक्ट करना है, कितना डिडक्ट करना है, ठीक है। तो उसका हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसको टैली में कैसे पास करना है, ठीक है ना। नाउ एक एग्जांपल्स को फॉलो करते हैं हम लोग। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स is one of the mode of collecting the income tax. The buyer and payer या डिडक्टर हम बोल सकते हैं, ठीक है। डिडक्ट द टैक्स फ्रॉम द पेमेंट made to the deductee. The deducted the same at any designated branch of the bank authorized to collect the tax on behalf of a income tax, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल ऐसा है कि अगर मान लो मैं पेमेंट, मुझे क्या करना है, ठीक है ना, और मुझे क्या करना है उसमें से अमाउंट को डिडक्ट करना है, ठीक है ना। पे अज्यूम करते हैं यहाँ पे देखो एक ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम ऑडिटिंग फीस, मतलब हमारी कंपनी को इनवॉइस आया है, ठीक है ना। मतलब मुझे एक सीए को एक अमाउंट पे करनी है, दैट अमाउंट इज रुपीज 50,000 रुपीज, ठीक है ना। अब उसमें से हम टीडीएस कैसे और कितना डिडक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कैसे करना है, वो हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए ना एक टीडीएस का एक पर्टिकुलर इनकम टैक्स, जैसे डायरेक्ट टैक्स में एक पूरा पार्ट होता है, अलग से एक चैप्टर्स है, बहुत सारे, और उसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है भाई कहाँ कहाँ पे कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, उसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। बट फिलहाल हम लोग एग्जांपल अभी यहाँ पे लेते हैं कि अगर हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी की कोई सीए फॉर्म ऑडिट कर रही है, ठीक है ना, इसका अकाउंटिंग कर रही है, फाइनेंशियल कर रही है, ठीक है ना, जो काइंड एज ए हम लोग एज ए प्रोफेशनल फीस, ठीक है, तो उसका हमारा टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाएगा वो हम स्टार्ट करते हैं टैली के अंदर, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैली हमने स्टार्ट कर दिया है। नाउ फर्स्ट एक्टिवेट द टीडीएस अमाउंट, टीडीएस फीचर्स को एक्टिवेट करना है, तो प्रेस F11, देन स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यहाँ पे आकर एनेबल डिडक्टेड एट सोर्स करना है। सेकंड ऑप्शन ऑल्टर टीडीएस इज आल्सो यस। एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज एक्टिवेटेड, दोनों ऑप्शन, दोनों फीचर्स को यहाँ पर ऑन करना है, ठीक है। प्रेस द F11 एंड देन स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। यहाँ पर आके मुझे फिल करना है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो मेरे पास एक नंबर है, मैं उसको फिल कर देता हूँ जैसे रेफरेंस के लिए, ठीक है। दिस वो 10 डिजिट 10 नंबर, एंटर। यहाँ पे डिडक्टर टाइप कौन है, वो इंडिविजुअल है, तो नाउ जस्ट सिलेक्ट द डिडक्टर ब्रांच, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ बांद्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेट ऑल्टर ऑथोराइज ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इफ एनी वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। हु इज है, ट्यूशन कर रहा है तो उसकी पूरी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, है डायरेक्ट अकाउंटेंट है, डायरेक्टर्स है, या जो भी उसका मतलब चेयर पर जस्ट फिल करनी होती है, ठीक है। तो उसकी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, नेम क्या है, सन ऑफ डेजिग्नेशन क्या है, पैन नंबर, उसके सब एड्रेस एंड ऑल, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप फिल कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एंटर, ठीक है। चलो आप क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, इन्फो, गो टू द अकाउंट इन्फो, नेक्स्ट स्टेप है स्टैट्यूटरी इन्फो, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स एंड क्रिएट,
ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि भाई मेरा कौन से नेचर में मेरा टीडीएस डिडक्शन क्या है। तो मेरे पास जो एग्जाम्पल ऐसा है, वो एग्जाम्पल ऐसा है, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। अंडर सेक्शन इज 194J, पेमेंट कोड है हमारा 94J। रेमिट कोड में इसको स्किप कर दो, ब्लैंक कर दो। नाउ रेट फॉर इंडिविजुअल एचओवी इज 10%, ठीक है। वी डिडक्टिव भी रहेगा और अदर डिडक्टिव भी रहेगा तो 10% ही हमारा। हाँ, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट। तो 30,000 की इसकी एग्जेम्पशन लिमिट है, जहाँ पे हमारा 30,000 यहाँ पर टैक्स डिडक्शन इज कंपलसरी होगा पूरे ईयर का ट्रांजेक्शन। अगर 30,000 से ज्यादा है तो वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। चलो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक पार्ट मेरा यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट वन इज अ गुड अकाउंट इन्फो, लेजर एंड क्रिएट, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे मुझे ना कुछ वैसे लेजर्स बनाने हैं जो रिलेटेड टू टीडीएस हो, और यहाँ पे टीडीएस भी जो होगा ना वो ऑटोमेटिक डिडक्ट होना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन में एक लेजर क्रिएट करता हूँ मेरे एग्जांपल के हिसाब से। फर्स्ट मेरा एक लेजर बनेगा ऑडिटिंग फीस, ठीक है। दिस अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारी कंपनी का एक्सपेंसेस है। इज टीडीएस एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, एंड नेचर ऑफ पेमेंट इज अ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। जस्ट सिलेक्ट इट, जो हम पहले बना चुके थे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नाउ एंटर एंड एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेजर मेरा बना ऑडिटिंग फीस के नाम से, ठीक है। इफ अगर हमारी कंपनी टीडीएस डिडक्ट करने वाली है और मैं इसको ऑडिट फीस पे करने वाला हूँ, तो ये हमारी कंपनी का एक्सपेंसेस होगा। तो मुझे इसको एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेजर को क्रिएट करना है। नाउ सेकंड लेजर इज दवे एंड दवे एसोसिएट्स, ठीक है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इसका ग्रुप हम लोग रख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में। इज टीडीएस डिडक्टेबल, यस। अब यहाँ पे जो सीए फर्म है वो किस तरह की कंपनी है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो जो भी स्पेसिफिक है सिलेक्ट करना है। नाउ आई एम सिलेक्टेड कंपनी रेसिडेंट, ठीक है। और टीडीएस डिडक्ट द टीडीएस इन सेम वाउचर, तो ये ऑप्शन को यस रखना है यहाँ पर। नाउ कंपलसरी मुझे यहाँ पे एक पैन नंबर लिखना है, ठीक है। इफ अगर हम पैन नंबर यहाँ पे नहीं एंटर करते हैं तो उसका जो टीडीएस अमाउंट होगा वो 20% हो जाएगा। मतलब जहाँ पे मेरा टीडीएस 10% डिडक्ट होना था, वहाँ पे मेरा टीडीएस हो जाएगा 20% डिडक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम एक पैन नंबर एंटर कर लेते हैं, AA, ठीक है। तो मैंने एक 10 डिजिट का पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया। नाउ एंटर 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 और एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये दो लेजर मेरा हो गया। नाउ थर्ड वन लेजर इज टीडीएस ऑन ऑडिटिंग फीस, दिस अंडर हेड इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पर मेरा टैक्स डिडक्ट होगा, तो नेम इज टीडीएस ऑन ऑडिटिंग फीस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स इज टीडीएस, लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट, फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस। नाउ एंटर एंटर और एक्सेप्ट, ठीक है। तो नाउ मुझे ना इस तरह से 3 लेजर्स क्रिएट करने ही है नॉर्मली, ठीक है ना, जहाँ पे मेरा एक ट्रांजिशन यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक लेजर कंप्लीट हो गया। सेकंड, अब मुझे क्या करना है, इसका टीएस को डिडक्ट करना है। तो गो टू द अकाउंटिंग वाउचर्स एंड प्रेस F7, ठीक है ना। हम लोग इसकी जनरल एंट्री में इसकी एंट्री पास करेंगे। अब मेरे पास एग्जांपल था, मुझे ना फर्स्ट मे को मैंने क्या किया, उसका बिल मुझे रिसीव हुआ है। अब मैं उसका बिल का जो भी उसका इनवॉइस आया हुआ है उसको हम अपने टैली में कैसे बिल को इनपुट करेंगे, और दूसरा उसका डिडक्शन कैसे होगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज डेबिट, तो ऑडिटिंग फीस यहाँ पर आएगा। ऑडिटिंग फीस इज 50,000 रुपीज। क्रेडिट इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम दवे एसोसिएट्स, जैसे एंटर करें देखो आपको सामने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 50,000 रुपीज आ चुका है, ठीक है। ये ऑटो डिडक्शन है, तो मतलब 50,000 का मेरा 10% डिडक्ट हो गया है। तो नाउ जस्ट एंटर, यहाँ पे न्यू रेफरेंस,
रेफरेंस नंबर हम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं 022। यहाँ पर हम लोग को मैनुअली लिखना है 45,000 रुपीज टीडीएस ऑन ऑडिटिंग फीस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जेवी हमने पास किया है जनरल एंट्री, जहाँ पे मेरा टीडीएस को हमने कैसे डिडक्ट किया है, ठीक है ना। मतलब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो नेचर ऑफ पेमेंट मेरा रहेगा, वहाँ पे कितना रेट ऑफ उसका परसेंटेज और कितना डिडक्ट करना है वो मुझे पहले स्पेसिफाई करना है, ठीक है ना, एवरी ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। इफ अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर का है तो 1 या 2% वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इफ एचयूएफ, मतलब दोनों अलग अलग कंडीशन है, ठीक है ना। दूसरा, अगर कहीं पे मुझे इंटरेस्ट लेना है या देना है तो वहाँ पर भी 10% एप्लीकेबल्स है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। अगर मुझे कहीं पे रेंट देना है, कमीशन पे करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे डिडक्शन है। तो जिसको भी मैं इसका अमाउंट पेड करूंगा तो मुझे आफ्टर टीडीएस को डिडक्शन करके ही करना होता है, ठीक है। नाउ अब ये यहाँ पे हो गया। नाउ एंटर एंड एक्सेप्ट, ये मेरा जेवी पास हो गया है, ठीक है। मतलब मेरा यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, पेमेंट की एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो हम लोग मान लो कि भाई हम लोग किसी भी मंथ के एंड में हम लोग किसको पेमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरा था पेमेंट, सॉरी टीडीएस डिडक्शन का। नाउ राइट नाउ इज अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दवेन दवेसिस को 45,000 पे करेंगे बाय कैश बैंक, जो भी रहेगा। फिलहाल हमारे पास कैश अवेलेबल है, सिलेक्ट द कैश अमाउंट। हमने इनको कैश पेड कर दिया, ठीक है। बीइंग ऑडिटिंग फीस पेड आफ्टर TDS डिडक्शन। नाउ एक्सेप्ट। अब 1 जून को मैं पेमेंट करता हूँ TDS और ऑडिटिंग फीस 5,000 रुपये। ये मुझे बैंक में पे करना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में। आफ्टर आफ्टर पेमेंट, जब भी दवे एंड दवे सेट्स कंपनी के यहाँ से अगर हमारा उनका अगर जब भी वो आईटी रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो 5,000 रुपीज जो भी इनको हमने डिडक्शन किया है वो उनको फिर से रिफंडेबल हो जाता है, बीइंग TDS पे। ओके, नो एक्सेप्ट। ये हमारा एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर एक एग्जांपल ना, इसका अगर मुझे रिपोर्ट व्यू करना है तो गो टू द डिस्प्ले ऑप्शन, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, TDS रिपोर्ट। अब हम लोग को यहाँ पर आना है फॉर्म 26Q में, जहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन मुझे दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे डिडक्ट हुआ है। सॉरी, हाँ, ये हमारा नॉर्मल डिडक्शन दिख रहा है। 50,000 का हमारा ट्रांजेक्शन था, 5,000 टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है। यहाँ पे भी और अकाउंट डिटेल में जो थी, जैसे यहाँ पे 1 एंटर करो तो आपको पूरी एंट्री फिर से यहाँ पे दिखेगी वो, ठीक है। कौन से नेचर में था, अगर उसको वहीं पे स्क्रीन में देखना है तो ऑल्ट प्लस F1 करना है, तो आपको यहाँ पे उसका नेचर दिखेगा, फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, जहाँ पे मेरा TDS डिडक्शन किया गया। तो इसकी एक TDS की रिपोर्ट है, यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आफ्टर कुछ टाइम के बाद में मैं सेकंड कुछ एग्जांपल्स को लेकर भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।